नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायोग्रुप के लिए रागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें दोस्तों आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? एक कर, सैन्य प्रधान, पैदल सेना या मंत्री? तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक कर। ठीक है, चौथ क्या था? एक कर था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए यहीं से। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। यूरोप महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का परसेंटेज सर्वाधिक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है, मतलब किसके समकक्ष होता है? तो ये होता है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हुआ। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद जो है वो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के समकक्ष होता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, प्रकाश का रंग निर्धारण होता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारण होता है? वेग द्वारा, आयाम द्वारा, आवृत्ति द्वारा या तरंग लंबाई के द्वारा? तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, तरंग लंबाई के द्वारा, वेव लेंथ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा पहले। 5 में लिखा हुआ आपके लिए है, संचार, बैंक सेवाएं आदि किस क्षेत्र के उदाहरण हैं? और दोस्तों देखिए कृषि क्षेत्र लिखा हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र लिखा हुआ है और इसके साथ लिखा हुआ है सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या गया था? पूछा गया संचार या बैंक सेवाएं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र। आगे देखिएगा यहाँ पर नंबर 6, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ पर स्थित? नई दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली में स्थित है। आप इसे याद रखिएगा, नई दिल्ली। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है? तो भारत का 25वां उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में किया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा प्राइवेट नेटवर्क को सार्वजनिक नेटवर्क में फैलाता है? ठीक है दोस्तों, तो ये है ऑप्शन नंबर ए वाला, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपसे कहा जाए कि लोकल एरिया नेटवर्क किसकी फुल फॉर्म होती है LAN। ठीक है, शॉर्टकट होता है इसका है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट होगा, प्राइवेट नेटवर्क को सार्वजनिक नेटवर्क में चेंज करता है। ठीक है, फैलाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 नंबर को अच्छी तरीके से यहाँ पढ़िएगा पहले आप, फिर उसके बाद में इसका राइट आंसर करिएगा। अगर आपने अभी तक कॉपी कलम को नहीं निकाला है तो कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा और फिर सवाल को लगाइएगा। देखिए कह रहा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। आप सभी को पता होगा औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मतलब सोमवार S प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, औसत था कितना? 40। इसका औसत 40 था, तो इसका योग निकाल लेंगे तो हो जाएगा 4 तियाँ 12 मतलब 120। ठीक है, 3 से गुणा कर देंगे इसमें तो 120 निकल के आया है। फिर कह रहा है कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 41 है। यहाँ लिख लीजिए मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार। ठीक है, इसका कितना है? इसका है 41। अब 41 के भी 3 में गुणा कर देंगे क्योंकि औसत यहाँ पर दे रखा है, तो 41 यहाँ कर देंगे। देखिए 3 एक 3 और 3 को जाएगा 12, इतना हो जाएगा। यहाँ पर बात को समझ रहे होंगे आप लोग अच्छे तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर लीजिए पहले इतना। ठीक है, तो पहले देखिए माइनस माइनस कर देंगे, यहाँ घटा देंगे यहाँ पर, तो आपका ये वाला कट जाएगा, आपका हो जाएगा S माइनस का G। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा बराबर, ये आपका बचा माइनस का 3, इतना बच गया है। आगे पढ़िए, आगे कह रहा है, यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री था, गुरुवार का तापमान कितना था? 42 डिग्री था। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे,
गुरुवार की जगह पर 42 रख देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा एस माइनस का 42 बराबर माइनस का 3, इतना हो जाएगा। अब देखिए निकालिए एस कितना होगा, हो जाएगा 3 प्लस का 42, देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 42, ठीक है। तो यहाँ से हम रेस निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा 12 से 3 गया 9 मतलब 39 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछा क्या गया था, सोमवार को कितना तापमान था, तो कितना था 39 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट होगा। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो फिर से देखिएगा सवाल को और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आ चुका है और 10 नंबर को पढ़िएगा पहले। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चीनी का मोल 10% गिर जाता है, ठीक है। और आगे भी लिखा हुआ है घर में चीनी खपत कितनी बढ़ाई जाए। दोस्तों बिल्कुल सिंपल ट्रिक से सवाल को हम लोग यहाँ लगाएंगे। पहले क्या है 10% गिर जाता है तो यहाँ पर लिख लेंगे 10, ठीक है। अपान में क्या करेंगे, अगर गिरावट हो रही मतलब गिरा तो 100 से माइनस कर देंगे तो लिख देंगे यहाँ पर 90। बात को समझिए, ऊपर तो जितना परसेंटेज गिरा उसे लिखेंगे और अपान में कर देंगे 100 माइनस। अगर मतलब चीनी का रेट गिर रहा है, अगर उठ रहा है तो प्लस का करेंगे, ठीक है। तो 100 से माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 90। और दोस्तों यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, बस आपका परसेंट निकल के आ जाएगा। क्या लिखा है कि कितने परसेंटेज चीनी खपत कितने परसेंटेज बढ़ाई जाए, तो आपका ये निकल के यहाँ पर आ जाएगा। 0 से आपका 0 कैंसिल होगा और देखिए 9 1 का 9 बचा 1, 9 1 का 9 बचा 1 बेटा 9। तो इतना परसेंटेज आपका निकल के यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर डी वाला आंसर राइट आंसर होगा 11 सही 1 बेटा 9 परसेंटेज, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपको डी वाले में दिख रहा है तो इसके लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 को पढ़ेंगे हम लोग। लिखा हुआ है एक ट्रेन 15 सेकेंड में एक पोल को पार कर जाती है। वह 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 25 सेकेंड में पार कर जाती है। मीटर में ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मान लेंगे ट्रेन की लंबाई मान लेंगे हम लोग x मीटर, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ पर ट्रेन की लंबाई मान लेंगे x मीटर। अब बात समझिए, कह रहा है स्टार्ट से एक ट्रेन 15 सेकेंड में एक पोल को पार कर जाती है। देखिए जब भी पोल को पार करती है, पोल या किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसकी लंबाई को इसमें हम नहीं जोड़ते हैं। तो अगर यहाँ पर हम ट्रेन की चाल निकालें, ठीक है, ट्रेन की स्पीड निकालें, चाल निकालें तो हो जाएगा दूरी बेटा समय। तो दूरी किसकी होगी, दूरी होगी ट्रेन की। और पान में समय करेंगे तो समय कितना है 15 सेकेंड, तो इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना मीटर प्रति सेकेंड। तो ट्रेन की चाल हमने निकाल ली 1/15 मीटर प्रति सेकेंड। आगे कह रहा है कि वह आगे है 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 25 सेकेंड में पार कर जाती है। यहाँ पर भी उसकी चाल देखेंगे तो सूत्र होता है, चाल होता है सूत्र दूरी बेटा समय। तो दूरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी देखिए 100 मीटर लंबा खंबा था प्लेटफार्म था, ठीक है। तो 100 मीटर लंबा प्लेटफार्म हो गया और प्लस का रेलगाड़ी की लंबाई इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है, प्लस एक्स अपान में कर देंगे समय। समय कितना लगेगा 25 सेकेंड, ठीक है, इतना हो जाएगा 100 + x/25 और बराबर हो जाएगा चाल। और चाल हमने यहाँ पर निकाले थे, ये थी बराबर आपकी 1/15 के। तो इन दोनों समीकरणों को बराबर कर देंगे। अब यहाँ से दोस्तों हल करेंगे 5 या 15 55 25। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा 300 प्लस का 3x बराबर 5x। और हल करेंगे इसे हो जाएगा 300 बराबर 3x उधर जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 2x बचेगा, ठीक है। कितना बचा, सिर्फ 2x बचा यहाँ पर। अब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 150 बराबर x। अब यहाँ पर समझिए क्या पूछ रहा था, यहाँ कह रहा था ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मीटर में निकल जा चुकी है 150 मीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 11 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 12 में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि श्री हरि ने 12% लिखा है प्रतिशत प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर पर 22,400 रुपये की राशि का निवेश किया। 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे राशि पूछी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिखा है साधारण ब्याज पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि साधारण ब्याज जो सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपान 100। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिख लेंगे हम लोग, साधारण ब्याज निकाल लेंगे पहले, ठीक है। साधारण ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, मूलधन, मूलधन कितना है, लिखा है मूलधन ये देखा है, ठीक है, इतनी राशि तो इतना मूलधन। तो 22,400 रुपये मूलधन था। दर कितनी थी 12%, तो 12 दर गुणा समय कितना था, लिखा है 7 वर्ष बाद, तो 7 अपान में कर देंगे दोस्तों यहाँ पर 100, ठीक है, इतना कर देंगे। अब देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी करेंगे हम लोग गुणा। तो गुणा कर देखिए 12 से कर लीजिए पहले इधर इस तरफ, ठीक है, इसमें गुणा कर दीजिए। तो 12 चौक 48 का 8 हाथ से लगा 4, 12 दूनी 24, 24 4 का हुआ 28 का 8 हाथ से लगा 2, 12 दूनी 24 तो कितना हुआ 26, गुणा करेंगे 7 से, ठीक है। फिर से देखिए एक बार कि 12 चौक 48 का 8 हाथ से लगा 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28 का 8 हाथ से लगा 2, 12 दूनी 24 तो 26, गुणा 7 करेंगे। अब गुणा करिएगा, देखिए 7 8 56 का 6 हाथ से लगा 5। अब देखिए 7 8 56, 56 और 5 कितना हुआ 61 का 1 हाथ से लगा 6।
अब देखिए 7 छंग 42, 42 और 6 करेंगे कितना होगा 48 का 8 हासिल लगा 4। अब देखिए 7 दूनी 14 और 4 कितना हुआ 18, तो आपका आ रहा है 18,816। अब यहाँ पर पूछा गया है कि 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, तो कितनी मिलेगी, ये आपका ब्याज निकल गया। इसमें आपको मूलधन को ऐड कर देना है, तो मूलधन कितना था 22,400 रुपये था, उसे आप जोड़ दीजिए तो आपका आएगा 6 1 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 8 2 से 11 का 1 हासिल लगा 1 4, तो आपका आ गया है यहाँ पर देखिए 41,216। 41,216 दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों आपको देखना है एक ऑप्शन की बात यहाँ पर पूछी गई है कि कौन सा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अच्छी तरीके से इन ऑप्शन को चेक करिएगा और दोस्तों यहाँ पर चेक करिएगा कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर सही से देखें तो हमें ऑप्शन तो यहाँ पर कोई सा दिख ही नहीं रहा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 41,216 रखा है और जो इसमें से किसी में नहीं है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट कर देंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 20%, 10% तथा 25% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। समतुल्य बट्टा निकालने के लिए हम आपको एक सिंपल सा तरीका बताएंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 100 माइनस, ठीक है, 100 माइनस 100, बात समझिए, लिखेंगे 100 माइनस 100 इंटू, अब देखिए 20 का छूट दिया, आपके पास 100 रुपये, 20 छोड़ दिए, मतलब 20 की छूट दे दी। आप मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये था, 20 की छूट दी तो बची 80 रुपये की, तो 80% का मतलब 80/100 कर देंगे। फिर है 10% का छूट तो हो जाएगा 90/100, ठीक है, 100 से माइनस करेंगे। फिर है 25%, इसका मतलब हुआ 75/100, इतना तो कर लेंगे आप लोग। 100 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे। अब आगे देखेंगे 25 तियाँ 75, 25 चक्को हो जाएगा 100, 4 एक्कन 4, 4 दूनी हुआ आपका 8, तो आपका हो गया 100 माइनस, अब देखिए 2 ने 18, 18 यहाँ कितना हुआ 54। अब 100 से आप 54 को माइनस करेंगे तो दोस्तों आपका निकल जाएगा 46%। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा 46%। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप एयर फोर्स बाय ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप लोग दोस्तों जितने चाहे उतने मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। बहुत मॉक टेस्ट मेरे इस चैनल पर पढ़ा दिए हैं, आपकी इच्छा, आप जितने चाहे उतने मॉक टेस्ट सॉल्व करें और पेपर को अच्छी तरीके से देकर आएँ। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है, 7 संख्याओं का औसत है 8, लिखा है यदि उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले आपको समझना है, कह रहा है कि 7 संख्याएं हैं, उनका औसत है 8, ठीक है, 7 का औसत है 8, अगर इसका हम योग निकालें तो हो जाएगा 7 8 56, बात को समझ रहे आप लोग हैं। 7 संख्याओं का औसत है 8, अगर इसका योग निकालेंगे तो हो जाएगा 7 8 56। कह रहा है यदि उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए, यदि उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। अब संख्या एक जोड़ देंगे, संख्याएं इतनी 7 और एक संख्या जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएंगी 8, ठीक है, तो औसत हो जाता है 9। बात को समझिए, इस तरफ लिख रहे हैं हम लोग संख्या और इस तरफ इसका लिख रहे हैं औसत। तो देखिए संख्याएं थी 7 तो औसत आ गई 8, तो योग हो गया 56। अब कह रहा है एक संख्या जोड़ दी जाए तो संख्या हो जाएंगी 8, औसत 9 हो जाता है, तो मतलब औसत एक बढ़ जाता है, तो इसका योग कितना होगा 8 ने 72। तो आपसे पूछा गया तदनुसार जोड़ी गई संख्या कितनी है, तो यहाँ से दोस्तों इसका अंतर निकालेंगे। अंतर निकालिए, 12 6 गया 6 और देखिए यहाँ पर 6 से 5 का 1, तो कितना अंतर आ रहा है यहाँ पर 16 अंतर आ रहा है। अगर 16 अंतर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 16, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसके बाद 15 नंबर देखिएगा, एक दुकानदार 63 में टाई बेचकर 5% मुनाफा कमाता है, उसे 10% मुनाफा कमाने के लिए टाई को कितने में बेचना होगा। तो अगर यहाँ पर देखें 63 रुपये में टाई बेचकर 5% का मुनाफा कमाता है, इसका मतलब ये हुआ 5% का उसे लाभ हो रहा है, कब, जब वो टाई को बेच रहा है 63 रुपये में, तो इसका मतलब हुआ कि 105% की वैल्यू आपको दे रखी है 63 रुपये। अब तो आप बात को समझ गए होंगे, क्योंकि सीपी हमेशा कितना होता है, सीपी हमेशा होता है 100%, और यहाँ पर कह रहा है 5% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब एसपी जो होगा इसका वो कितना होगा 105%, बराबर किसके होगा 63 के। उसे 10% मुनाफा कमाने के लिए टाई को कितने बेचना होगा। अब आपसे पूछ रहा है 110% की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी जाएगी, तो जाएगी 63 गुणा 110, अपान में उसको करना पड़ेगा आपको 105, ठीक है। अब देखिए 21 पंचे होता है 105 और देखिए 21 तियाँ होता है 63, 5 एक्कन 5, यहाँ देखेंगे 5 दूनी 10, 5 और दूनी 10, तो आपका कितना हो गया 66, ठीक है, कितना आ गया 66 आ गया है। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा कि 66 रुपये बेचने पर उसे 10% का मुनाफा हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 को, ठीक है, पढ़िएगा यहाँ पर 16 नंबर आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, मेघालय शिलांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा कि मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग, ठीक है,
मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। इसी प्रकार नागालैंड की राजधानी क्या है? आपको पता होना चाहिए, तो सभी को पता होगा कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, कोहिमा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखें D4, X24, E5, H8, T20, L निकालना है। बात समझिए, लिखा है डी का आगे लिखा है 4, आगे लिखा है X के आगे लिखा है 24, E लिखा है, E के आगे लिखा है 5, H के आगे लिखा है 8, T के आगे लिखा है 20। पूछा गया L के आगे आप क्या लिखेंगे? तो आप सभी को पता है D होता है 4 पर, X होता है 24 पर, E होता है 5 पर, H होता है 8 पर, T होता है 20 पर, तो L होता है 12 पर। ठीक है, तो 12 पर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा 12। समझ गए होंगे आप लोग सवाल को, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद 17 के बाद आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आ चुका है। 18 को पढ़ेंगे अगर हम लोग, तो 18 में क्या लिखा हुआ है कि का मतलब सेल्सियस है, जिस प्रकार द्रव्यमान का मतलब आपको यहाँ बताया गया है कि ग्राम है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार ग्राम जो है वो द्रव्यमान की इकाई होती है। ग्राम क्या होता है? द्रव्यमान की इकाई होती है ग्राम। उसी प्रकार सेल्सियस किसकी इकाई होती है? आपको यहाँ पर ये बताना है। तो सेल्सियस इकाई होती है तापमान की। ठीक है, किसी का भी तापमान होता है वो हम लोग सेल्सियस मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तो सेल्सियस वाला होगा यहाँ पर तापमान मापने के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, तापमान। देखिए इसके बाद 19 नंबर को, 19 में कहा गया है 100 का मतलब शतक है, उसी प्रकार 10 का मतलब क्या है? ये भी आप सभी को पता होगा कि अगर कोई लोग 100 बनाता है उसे कहते हैं शतक। अब 10 वाले को हम लोग क्या कहेंगे? 10 वाले को बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, 10 नहीं कहेंगे, दशक कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दशक। ठीक है, 100 का मतलब शतक, तो 10 का मतलब दशक। देखिए इसके बाद 20 नंबर क्या कह रहा है? 20 को अगर हम सही से पढ़ें, लिखा हुआ है अगर एक निश्चित संकेत में मुंबई को लिखते हैं, जो कि लिखा हुआ यहाँ पर है, और देखिए तो कानपुर को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे? ठीक है, कानपुर को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखते हैं हम लोग पहले, देखिए मुंबई, MUMBAI, इसको लिखते क्या है? NTN, और देखिए लिखा हुआ है ABH। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे जब M होता है 13 पर, U होता है 21 पर, और देखिए M होता है 13 पर, आगे देखें B होता है 2 पर, 1 पर और 9 पर। यहाँ पर लिखें कोडिंग इसकी, अगर लिखें हम लोग यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर यहाँ पर देखें N होता है 14 पर, T होता है 20 पर, N फिर से होता है 14 पर, 1 2 8 इतना होता है। अब देखिए यहाँ से 13 से हम लोग आए 14 पर, तो यहाँ प्लस का बन कर दिया। आगे देखेंगे 21 से आए 20 पर, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस का बन किया गया है। आगे देखेंगे 13 से 14 पर प्लस का बन किया गया है। आगे देखें 2 से 1 आए तो माइनस का बन, फिर देखिए प्लस का बन, माइनस का बन। तो इस प्रकार से समझ रहे होंगे आप लोग, पहले प्लस का बन, फिर माइनस का बन, प्लस का बन, माइनस का बन, इस प्रकार से सिस्टम चल रहा है। तो प्लस का बन माइनस का बन सिस्टम चल रहा है, उसी प्रकार से हम कानपुर को भी लिखेंगे। ठीक है, कानपुर को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? के में लिखेंगे प्लस का बन, फिर आगे करेंगे माइनस का बन। तो देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, यहाँ लिखेंगे KANPUR। ठीक है, यहाँ प्लस का बन, माइनस का बन, प्लस का बन, माइनस का बन, और प्लस का बन और माइनस का बन। तो यहाँ देखिए के प्लस बन, के होता है 11 पर, 1 12, 12 पर हुआ L ए, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है, और लिखा है माइनस का 1। तो आपको समझना यहाँ पर है कि जब ए होता है कितने पर होता है? 1 पर होता है, और 1 से गया 0, इसका मतलब कि आप चले जाएंगे यहाँ पर जेड पर। ठीक है, जेड पर चले जाएंगे यहाँ पर, और देखिए एन, एक क्या हुआ? एन के बाद क्या आता है? एन के बाद आता है ओ। ठीक है, तो ओ आ जाएगा दोस्तों। आप यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाले में दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद 20 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है यहाँ पर? निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाता है? परिवार, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला, देश। तो यहाँ पर देखिएगा, आप सभी जानते हो कि सबसे पहले अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार में होते हैं सदस्य। तो नंबर 1 पर तो आपका होगा सदस्य। ठीक है, नंबर 1 पर क्या होगा? सदस्य। और जब घर में मतलब किसी भी घर में चेक करिए तो 1 2 3 4 5 सदस्य होते हैं, तो मिलके क्या हो गया? ये परिवार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, मतलब 2 वाला होगा परिवार। ठीक है, पहले होगा सदस्य, सदस्यों से मिलकर बना परिवार, परिवार से मिलकर क्या बनेगा? समुदाय, समुदाय से मिलकर बनेगा मोहल्ला, और मोहल्ले से मिलकर बनेगा देश। तो आप बात समझ रहे होंगे, पहले आएगा समुदाय, पहले आएगा सदस्य, परिवार, समुदाय, मोहल्ला और देश। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो आएगा 3 1 और 2 4 5, 3 1 2 4 5 आपको ऑप्शन नंबर डी वाले में दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों यहाँ। तो इसके लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3 1 2 4 5। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, श्रेणी में लुप्त संख्या निकालिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिखानी है आपको। यहाँ पर देखिएगा लिखा है 3 5 6 12
12, 24 और 26 लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ से हम लोग चलें स्टार्टिंग से, देखिए यहाँ पर जाए 3 से आए 6 पर, 6 से आए 12 पर, 12 से आए 24 पर, एक एक छोड़ के, तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, इस प्रकार से हो रहा है। अगर हम यहाँ से देखें 5 से आए हम लोग कहाँ पर, 12 पर, 12 से आएंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखें एक चीज़, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको। और फिर दोस्तों आप यहाँ से आएंगे किस पर, 26 पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ 26 पर आना है क्योंकि 26 ये लिखा हुआ है, यहाँ वो लिख देंगे हम लोग। देखिए 5 12, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 + 7 करेंगे तभी 12 आएगा आपका, 5 + 7 करेंगे। अब देखिए क्या कहाँ पर आ गए 12, और 12 में अगर दोस्तों हम 7 करेंगे तो कितना आपका होगा, 19, कितना होगा 19 होगा। और 19 में अगर 7 करेंगे तो हो जाएगा 26, तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, कि लुप्त संख्या कितनी होगी, 19 हो जाएगी यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 23। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन था। दोस्तों इस सवाल को पहले तो हम लोग बहुत बेसिक लगाते थे, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इस सवाल के लिए एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे दोस्तों आप लोग बहुत ही जल्द निकाल पाएंगे, ठीक है, कभी गलती भी नहीं होगी आपसे। तो आप यहाँ पर समझिए मैं आपको यहाँ पर कौन सी ट्रिक बताऊँगा। लिखा है यदि आने वाला कल, यदि आने वाला कल, तो हमने कल पर टिक लगा लिया, ये एक दिन हो गया, ठीक, कल के 2 दिन बाद, 2 दिन, तो यहाँ पर 2 दिन और हो गए, ठीक है। आने वाला कल तो कल वाला एक दिन हो गया, और फिर के 2 दिन बाद में 2 दिन और हो गए, शुक्रवार है तो रुक जाइए इसे रोक दीजिए। लिखा है बीते हुए कल, तो बीता हुआ कल ये भी एक दिन हो गया, के 2 दिन पहले, के 2 दिन पहले, तो यहाँ पर भी 2 दिन और हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि देखिए लिखा हो यदि आने वाला कल तो कल वाला एक दिन हो गया, के 2 दिन बाद तो 2 दिन ये हो गए, शुक्रवार है तो बीते हुए कल तो वह भी एक दिन हो गया, के 2 दिन पहले तो यहाँ पर 2 हो गया। तो आपको टोटल कर देना है, कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 6 दिन हो गया आपका। अब बात समझिए, पूछा गया है कि 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, तो पहले की बात की गई है। देखिए अगर बाद की बात की जाती तो ये प्लस का कर देते, ठीक है, अगर बाद की पूछा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है पहले, तो पहले का मतलब हुआ यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो आपको माइनस क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा है शुक्रवार, दिन आपको क्या रखा है, आपको दिन रखा है यहाँ पर शुक्रवार। अब आपको शुक्रवार से माइनस का 6 कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं आप लोग अच्छी तरीके से। शुक्रवार से आपको दोस्तों माइनस का 6 कर देना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर शुक्रवार से माइनस का 6 कर दीजिएगा और चेक कर लीजिएगा क्या आएगा। अगर दोस्तों हम शुक्रवार से माइनस का 7 करेंगे मतलब सप्ताह पूरा हटाएंगे तो आपका लौट का शुक्रवार आएगा, और कम करना है 6, तो आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 6 ना घटा पाएँ तो यहाँ पर मैं आपको एक सैलरी का और बता रहा हूँ, अगर आपका माइनस का 6 हो तो आप प्लस का 1 कर दें, टोटल आपका 7 होना चाहिए। बात समझ रहे आप लोग हैं, अगर आपका माइनस का 6 आ गया है तो प्लस का 1 कर देंगे, टोटल आपका कितना हो जाएगा 7। अब माइनस का ही नहीं करेंगे, प्लस का 1 करेंगे, ठीक है, उसके विपरीत चिन्ह लगाएंगे, तो प्लस का 1 करेंगे, तो शुक्रवार में आप प्लस का 1 जोड़ दीजिए, तो शुक्रवार 1 जोड़ेंगे हो जाएगा शनिवार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, चाहे आप 6 माइनस कर दीजिए या आप 1 प्लस कर लीजिए, बात वही होगी। तो यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। देखिए इसके बाद 24 नंबर को देखिएगा, लिखा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 4 3 5 तो आ गया 60, 8 2 8 हो गया कितना 128, तो पूछा गया है कि 2 2, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा। तो अगर यहाँ पर देखें, देखिए 4 3 12, 12 पंचे 60, तो बिल्कुल सही यहाँ पर उन्होंने गुणा किया है, 4 3 12 पंचे बराबर कितना कर दिया उन्होंने 60। आगे देखें लिखा है 8 गुणा 2 गुणा 8 बराबर निकाला यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 8 कितना हुआ 128, ठीक है, 128 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा गया है कि 2 गुणा 2 गुणा x कर देंगे बराबर कर देंगे 68, ठीक है, इतना कर देंगे तो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4x बराबर 68। आप सभी को पता होता है कि 17 चक्कू होता है 68, तो यहाँ पर आएगा x का मान 17, 17 मान निकल के आ चुका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 17, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपको ए वाले में दिख रहा है 17, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 17। अब देखिए इसके बाद 25 नंबर को, 25 को जब यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो लिखा हुआ है कि अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनकी छाया सुबीर के सामने थी। अमल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। सबसे पहले देखिए अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। शाम के समय की बात की गई है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एक दिशा बनाना पहले, ठीक है, इस प्रकार से होता है दिशा परीक्षण होता है, तो इस प्रकार से होती हैं दिशाएँ, इस प्रकार दिशाएँ होती हैं। तो इधर होता है कि वेस्ट पश्चिम, इधर होता है ईस्ट पूर्व, ठीक है, इधर होता है ईस्ट। अब समझिए कराया कि अमल और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे और उनकी छाया सुबीर के सामने थे। देखिए शाम के समय सूरज किस तरफ होता है, सूरज होता है पश्चिम की तरफ, ठीक है, सूरज किधर होता है, सूरज होगा पश्चिम की तरफ, किस तरफ था, पश्चिम की तरफ होगा सूरज। अब देखिए कह रहा है उनकी छाया सुबीर के सामने थे, उनकी छाया कहाँ पर थे, सुबीर के सामने थे। तो सुबीर के सामने का मतलब क्या, अगर मान लीजिए
सूरज यहाँ पर है, ठीक है। सूरज अगर यहाँ पर है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इस तरफ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार कोई व्यक्ति मान लीजिए खड़ा हुआ है, तो उसकी छाया किस तरफ होगी? इसके सामने होगी। बात को समझिए, इसके मुंह के, अगर मान लीजिए इसका मुंह इस तरफ है, ठीक है, इसका मुंह इस तरफ है, तो इसके सामने होगी इसकी छाया, छाया होगी सामने। तो इसका मतलब है कि लिखा है उनकी छाया सुबीर के सामने थी, तो इसका मतलब यह होगा कि सुबीर जो था वो इस तरफ खड़ा था। इस तरफ कौन खड़ा था? इस तरफ ये था सुबीर, और सुबीर का मुंह किस तरफ था? उस तरफ था, ठीक है। उस तरफ मुँह अगर होगा, मतलब पूरब की तरफ मुँह होगा, तभी तो होगा कि यहाँ पर कह रहा है कि उनकी छाया सुबीर के सामने थी, तो सुबीर के सामने हो जाएगी, उस साइड में हो जाएगी। और कह रहा है कि अमल किस दिशा की ओर मुँह कर खड़ा था? एक जो सामने थे तो अमल होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है, वो इस तरफ मुँह कर खड़ा होगा। बात समझिए आप लोग, इस तरफ मुँह करके खड़ा होगा। अब आप पूछा गया कि अमल किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था, तो अमल किस तरफ खड़ा होगा? अमल होगा मुँह करके पश्चिम की ओर खड़ा होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट हुआ। समझने की कोशिश करिएगा आप, तभी समझ पाएंगे आप लोग। यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसके बाद प्रश्न संख्या 26-27, निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है 26 नंबर 8 512, तो 9 का नंबर क्या हो जाएगा? 8 से आ रहे हैं 512 पर, इसका मतलब दोस्तों हुआ 8 का घन कितना होता है? 512 हो जाता है। तो 9 का घन निकाल दीजिए, कितना होगा? 729 हो जाएगा। और 729 की अगर बात करें तो सी वाला आंसर करेक्ट होगा, 729, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपको सी वाले में यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद 27 नंबर को लिखा है ADIP DGLS BEJQ, तो आगे आपको यहाँ पर देखना है। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर सही से देखें तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या दिखेगा, ठीक है, वो आप समझिए पहले बात को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ADIP, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ फिर से, ऐसे ही देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार देखिए, अब ADIP यहाँ पर लिखा हुआ है कि A से आएगा हम B पर, ठीक है, इस प्रकार से D से आई पर एक जोड़ दिया, प्लस का बन गया, ठीक है। यहाँ पर और देखिए IJ और PQ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है प्लस का 1 हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस का यहाँ पर 1 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर देखिए D से आएंगे, ठीक है, तो D और प्लस का कर देंगे 1, तो क्या होगा आपका? हो जाएगा यहाँ हो जाएगा E, G से हो जाएगा H, L M हो जाएगा, और S T हो जाएगा। तो ऑप्शन का अगर देखें हम लोग तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हुआ, EHMT, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, EHMT। प्लस का 1 करेंगे सिर्फ हम लोग, तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट होगा। देखिए इसके बाद 28 नंबर को यहाँ पर देखेंगे। 28 नंबर को दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा। 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाता है? फल, आम, केला। आप सभी जानते हैं कि आम और केला क्या होता है? फल होता है। तो देखिए फल तो ये हो जाएगा, और इसके अंदर आम भी आ जाएगा, केला भी आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, फल, आम, केला के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आम, फल और केला के लिए। 29 नंबर को देखेंगे यहाँ पर। देखिएगा लिखा है प्रश्नवाचक के स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प आकृति का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, और देखिए यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखें तो इसके अंदर जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उनमें आपकी सिर्फ त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। त्रिभुज का मतलब क्या है? यहाँ पर सिर्फ आपकी जो है 3 त्रिभुज बने हैं, 2 त्रिभुज, ठीक है, 3 लाइन वाले, मतलब 2 त्रिभुज आपके यहाँ पर बने हुए हैं। आगे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चतुर्भुज बना हुआ है, 4 लाइन वाला, 2 बने हुए हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पंचभुज बना हुआ है, तो यहाँ पर आपका होगा षटभुज, ठीक है, 6 भुजा वाला बनेगा हुआ है। और 6 भुजा की बात करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपको डी वाले में दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन डी वाले में आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसके बाद 30 नंबर को देखिए यहाँ पर। 30 में क्या कह रहा है? 30 में आ रहा है आपका, देखिए यहाँ त्रिभुज से आ रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आगे बताना क्या हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो आपका गोला बाहर था वो आपका अंदर हो गया। तो यहाँ पर जिस प्रकार से त्रिभुज आपका बाहर है वो त्रिभुज आपका अंदर हो जाएगा, ठीक है, अंदर हो गया। और अंदर वाली आकृति को पुताई कर दी यहाँ पर इस प्रकार से, और अंदर जो था वो बाहर कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगर देखें हम लोग तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन से ज़्यादा मॉक टेस्ट के सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन बची हुई है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा।